तो हमारे साथ हैं राष्ट्रभूषण जी, जो एक्चुअली युवा दुष्यंत कुमार जी हैं, ऐसा मैंने सुना है। बाप रे बाप, बहुत बड़ी उपाधि है ये। इतनी बड़ी उपाधि मत दीजिए, अभी उस काबिल नहीं हुआ हूँ। तो हम सब उम्मीद करते हैं और आपको ब्लेस करते हैं कि आप उस उपाधि तक पहुंचे, जरूर पहुंचे। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है प्रतिभाशाली युवा कवियत्री श्रद्धा जी, जो कि नागपुर से हैं। स्वागत है श्रद्धा जी। भूषण जी किधर से हैं? जी मैं बिहार से हूँ सर। अच्छा, मैं बिहार से हूँ। बिहार से। उनका लिखा हुआ नहीं था नाम। बिहार से हूँ भूषण जी। जी। अच्छा। और फिर हमारी मैडम जी डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला, जिनका अभी अभी पता चला कि वो बिहार से हैं। मुझे लगा था कि वो बेंगलुरु से हैं। नहीं वो बेंगलुरु में रह रही है। मैं रहती हूँ, लेकिन दिल्ली में था तो हो जाता है। जी जी जी। हाँ, लेकिन मैं मेरी पैदाइशी, मेरी पढ़ाई लिखाई और अच्छा। शादी भी बिहार से हुई है। पटना की हूँ और भागलपुर में शादी हुई है। लेकिन अच्छा। हाँ, बेंगलोर में 32 सालों से हूँ। ऐसा ही होता है, दुनिया पूरी गोल दुनिया है। बहुत छोटी है। बिल्कुल 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 गोल है दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल। जी अंशु जी आगे बढ़िए। जी। और हमारे साथ हैं रजनीश गोयल जी, जो दिल्ली से हैं। रजनीश जी कवित्री होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत गायिका भी हैं। भजन और पंजाबी लोकगीत ज्यादा प्रेफर करती हैं गाने में। और स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ कवि यशपाल जी हैं, जो मुजफ्फरनगर से हैं, मगर अभी गुड़गांव में रहते हैं पिछले कुछ सालों से। जी जी जी, सबको प्रणाम। स्वागत है सर। प्रणाम सर, स्वागत है। और अविनाश जी को वैसे सब जानते हैं, पर मैं उनके बारे में जरा सा बताऊं कि वो जबलपुर से हैं और लॉकडाउन सृजन मंच के संस्थापक हैं। और सारा कार्यक्रम शुरू करने में, अंत करने में, प्लान करने में सारा दिमाग, सारी मेहनत उनकी जाती है। सारी जद्दोजहद उन्हीं की है। जी, हम तो बस उनके आदेश का पालन करते हैं। और आप लोगों के साथ मैं हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि आप सब गुणीजनों के बीच में मैं हूँ। मेरा नाम अंशु पाल है और मैं आपकी आज की होस्ट और दोस्त। मैं नई दिल्ली से हूँ, पिछले काफी सालों से दिल्ली में रह रही हूँ। क्या बात। और अब शायद सम्मेलन माँ शारदे का नमन से शुरू करते हैं, तो मैं रजनीश जी को विनती करती हूँ कि वो माँ शारदे को आमंत्रित करें आज के इस कवि सम्मेलन में। जी स्वागत है रजनीश जी। माँ शारदे हमें तार दे, हमें ज्ञान दे, हमें प्यार दे। माँ शारदे हमें तार दे, हमें ज्ञान दे, हमें प्यार दे। क्या बात है। झुका पग पर तेरे, मेरा सर झुका पग पर तेरे, धरो हाथ अपना सर पर मेरे, मुझे आज ये अधिकार दे। माँ शारदे हमें तार दे, माँ शारदे हमें तार दे, हमें ज्ञान दे, हमें प्यार दे। मुझे सुर भी दे और ताल दे, मुझे सुर भी दे और ताल दे। संगीत में मुझे चाल दे, संगीत की रस धार दे। माँ शारदे हमें प्यार दे, तार दे हमें तार दे, हमें ज्ञान दे,
प्यार दे। वाणी मुझे माय से बोल दे, वाणी मुझे माय से बोल दे, कानों में रस जो घोल दे। ऐसा मुझे परिवार दे, माँ शारदे हमें तार दे, माँ शारदे हमें तार दे, हमें ज्ञान दे, हमें प्यार दे। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब और बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सुभाष जी को हमारी आवाज आ नहीं रही है। सुभाष जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? उनका ऑडियो क्योंकि ऑन नहीं दिख रहा है और वीडियो तो ऑफ है ही। और अभी और कोई जुड़ता है तो मैं बताती हूँ क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि भूषण साहब के पास चलते हैं। ठाकुर भूषण साहब, आपको मैं 2 पंक्तियों से इनवाइट करती हूँ। जी जी। उम्मीद है मुझे कि ये वक्त जल्द बदल जाएगा, उम्मीद है मुझे कि ये वक्त जल्द बदल जाएगा, इस सैलाब के बाद इश्क का इंद्रधनुष आएगा, इस सैलाब के बाद इश्क का इंद्रधनुष आएगा। क्या बात है, बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो मेरी कलम का लेके आ नाम रहे हैं तैश है, तो दिक्कत ये होती है ना, तैश में मोहब्बत नहीं हो सकती, मोहब्बत में तैश नहीं हो सकता। तो तैश रखने थोड़ा मोहब्बत से दूरियां बढ़ गई हैं, पर फिर अब चूंकि दुष्यंत जी का नाम लिया गया है तो दुष्यंत जी की जमीन बहुत प्रसिद्ध जमीन है। दुष्यंत जी की गजल है जो हम सब ने सुनी है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, तो किसी रेल से गुजरती है और मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। तो वही जमीन है, उसी जमीन पर मैंने कुछ प्रतीक गढ़ने की कोशिश की है। बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उन्होंने उसे अलग पराकाष्ठा पे पहुंचा रखा है, तो फिर भी बदतमीजी की है उनकी जमीन पे कुछ उगाने की कोशिश करने की। बहुत अच्छा, स्वागत है, स्वागत। तो तुझे खुद में कहीं छिपाता हूँ, तुझे खुद में कहीं छिपाता हूँ और फिर खुद को भूल जाता हूँ। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुझे खुद में कहीं छिपाता हूँ और फिर खुद को भूल जाता हूँ। मैं तो दरिया हूँ तेरी यादों का, क्या बात, मैं तो दरिया हूँ तेरी यादों का, गर न रोऊं तो सूख जाता हूँ। बहुत खूब। मैं तो दरिया हूँ तेरी यादों का, गर न रोऊं तो सूख जाता हूँ। और गांव का बल्ब मैं तू बिजली है, गांव का बल्ब मैं तू बिजली है, जब भी आती है भुक भुकाता हूँ। गांव में अब भी बल्ब है, CFL नहीं पहुंचे हैं, गांव में अब भी बल्ब दिखते हैं। बिल्कुल, यस यस। तो एक और शेर है इसमें कि तुम हमें जब भी याद करते हो, तुम हमें जब भी याद करते हो, हड़बड़ाता हूँ छटपटाता हूँ। जब भी याद करते हो हड़बड़ाता हूँ छटपटाता हूँ। अब चूंकि दुष्यंत साहब का नाम आ गया था तो एक रिवायत यही होती कि मैं दुष्यंत साहब की जमीन पे कुछ कहूँ। वैसे 2 शेर और हैं, एक मतलब 2 शेर होंगे कि ये फिराक साहब की जमीन है, हमने जमीन चोरी करने का ठेका लिया हुआ हाल फिलहाल। बहुत अच्छा। अब जमीन हमारे लिए छोड़ी ही नहीं है, सबने जमीन तो उतनी ही है, हमने उनकी जमीन उठाई। शेर कुछ यूं है कि मतला देखिएगा। कल शबे वस्ल कोई हिज्र का मारा निकला, क्या बात, कल शबे वस्ल कोई हिज्र का मारा निकला, गौर से देखा तो वो अक्स हमारा निकला। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कल शबे वस्ल कोई हिज्र का मारा निकला, गौर से देखा तो वो अक्स हमारा निकला। और आने को कब देखें बड़ी ख्वाहिश थी हमें, आईने को कभी देखें बड़ी ख्वाहिश थी हमें,
दरमिया से न मगर अक्स हमारा निकला। क्या बात, क्या बात। तो आईने को कभी देखें बड़ी ख्वाहिश थी हमें, दरमिया से न मगर अक्स हमारा निकला। फूल तो फूल यहाँ जल गई खुशबू तेरी। क्या बात, फूल तो क्या बात। फूल यहाँ जल गई खुशबू तेरी। आंखों से जब कोई यादों का शरारा निकला। क्या बात, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत बहुत धन्यवाद। शेर है कि जर्रे जर्रे में तुझे जीनते महफिल देखा। जर्रे जर्रे में तुझे जीनते महफिल देखा। तुझसे ए दिल न मगर काम हमारा निकला। क्या बात, क्या बात है। बहुत खूब। और आखिरी शेर है गजल का कि मैं कशी रंज दवा काम नहीं आए कुछ। क्या बात। मैं कशी रंज दवा काम नहीं आए कुछ। दर्द ही दर्द के मारों का सहारा निकला। वाह, क्या बात, बहुत ही बढ़िया। दर्द के मारों का सहारा निकला। और कई लोग हैं तो एक लंबी सी गजल कहते हुए इजाजत लूंगा। गजल बहुत फ्लो में निकलेगी, तो बस सुनिएगा, सुनिए और आनंद लीजिएगा, क्योंकि काफी फ्लो छोटी बहर की है और काफी शेर हो गए हैं। बिल्कुल कुछ यूं है कि हर दस्तक बेकार कबीरा बंद है सारे द्वार कबीरा। हर दस्तक बेकार कबीरा बंद है सारे द्वार कबीरा। गांव नगर घर बार कबीरा धोखे का बाजार कबीरा। काल पड़ा बीमार कबीरा हर औषध बिहार कबीरा। झूठ को सब अधिकार कबीरा सच्चाई लाचार कबीरा। बीजक गीत रमैनी साखी सब कुछ अब अखबार कबीरा। नुक्कड़ नुक्कड़ खेल तमाशा मस्त मगन संसार कबीरा। बंदर बाट सियासी पलरे फरियादी हकदार कबीरा। क्या बात। हर घर खोटी हाट सजी है हीरा है बेकार कबीरा। सच घुटनों में सिमटा जाए झूठ अटल विस्तार कबीरा। बहुत जिस पर बैठी कोयल गाती टूट गई वह डार कबीरा। निर्धन की लाशों का सौदा कर्फ्यू का किरदार कबीरा। सारी नावें सारे माझी डूब गए मझधार कबीरा। मजहब मजहब जंग छिड़ी है आजा फिर एक बार कबीरा। क्या बात है, क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गंगा कौन है जिम्मेदार कबीरा। ईद दिवाली दहशत दंगा सासत का त्योहार कबीरा। नाली के पानी से गदली गंगा की हर धार कबीरा। और जीवन के आंखों से होता मौत का कारोबार कबीरा। चारों ओर निहत्थी जनता चौतरफा है वार कबीरा। माश बाद नबचर जलचर जीते हैं मन मार बीरा। साधु सज्जन भेदा यापन मौज करे बटमार कबीरा। गर्दन गर्दन झूल रही जल्लादी तलवार कबीरा। और शब्दों के भीतर सुनता हूँ सांपों की फुफकार कबीरा। क्या बात। दस्तक बेकार कबीरा बंद है सारे द्वार कबीरा। गांव नगर घर बार कबीरा धोखे का बाजार कबीरा। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने बहुत सुंदर। आपकी ये कविता जो है बहुत आराम से सुनने के लिए है। आपने बहुत जल्दी 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 सुनाई है, लेकिन बहुत अगर आराम से थोड़ा सुनाते तो हम ज्यादा आनंद लेते। काफी लंबी है तो अगर आराम से सुनाऊंगा तो 6-7 मिनट का कोटा सिर्फ उसी को लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही बात है। जब लाइव कार्यक्रम होगा आपका तब आप पूरी 1 घंटा सुनाना है आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, वो चलता रहता है बस। अभी चूंकि अपन लाइव कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी जी कोई दिक्कत। पर बेहतरीन, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आपकी कविता की तारीफ में कहने के लिए। जी, मतलब सच में बहुत बहुत बेहतरीन कविता है और आपने बहुत खूबसूरत आगाज किया है आज की शाम। अंशु जी मेरी आवाज सुन रही है? हाँ जी 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 सर। जी सुभाष जी सुनाई दे रही है। नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वीडियो भी ऑन करें तो जरा मजा आए। नमस्कार सर। नहीं ठीक है आप चलते रहिए। बहुत अच्छी शुरुआत की इन्होंने, इसमें कोई कहने की वो नहीं है कि बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है। ठाकुर भूषण जी को मेरा सादर नमन। बहुत प्यारी कविता है। बस सर आशीर्वाद देते रहे। दिल से कह रहा हूँ। जी सर धन्यवाद। चलिए चलाते रहिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। जी जी जी
और इसी तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर अपनी कविता पढ़ें, और उन्हें मैं 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। हम सफर जो तुम हो तो मंजिल का इंतजार किसे हो, हम सफर जो तुम हो तो मंजिल का इंतजार किसे हो, सफर में ही रह जाएं जो हम सफर से प्यार जिसे हो, सफर में ही रह जाएं वो हम सफर से प्यार जिसे हो। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रद्धा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत, धन्यवाद सर। जो आज मैं कविता सुनाने जा रही हूँ वो भारत के 2 नादान पड़ोसियों के ऊपर है। 2 कविताएं लिखी हुई है। हम बहुत भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली है, आप डिसाइड कर लीजिए, कि हमारे पास 2 बहुत नादान पड़ोसी है, एक चाइना और एक पाकिस्तान, जिन्होंने नाक में दम रखा है। तो पहले मैं पढ़ रही हूँ चाइना के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल बहुत चर्चा में है, बहुत चर्चा बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्वागत। ये कविता हमारे 20 जवानों के लिए जो शहीद हुए हैं उनको मैं समर्पित करती हूँ। तो वो नहीं हो सरहदों पर तो कहो क्या हाल हो, वो नहीं हो सरहदों पर तो कहो क्या हाल हो, ऐसा कहाँ कोई और है जिसकी जा देश पर निहाल हो, ऐसा कहाँ कोई और है जिसकी जा देश पर निहाल हो। और देश के लिए जान कुर्बान करने से पहले कुछ वादे उन्होंने भी अपने घर में किए होंगे, अपनों से किए होंगे। लौट आने के वादों के संग वो भी घर से निकले होंगे, लौट आने के वादों के संग वो भी घर से निकले होंगे। किसने सोचा था ये वादे इतने ज्यादा खोखले होंगे, किसने सोचा था ये वादे इतने ज्यादा खोखले होंगे। नन्हे से किसी बेटे का खिलौना आना रह गया होगा, नन्हे से किसी बेटे का खिलौना लाना रह गया होगा, किसी प्यारी सी गुड़िया का पलना हिलाना रह गया होगा, किसी बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रह गया होगा। किसी की नई नवेली दुल्हन मिलने को तड़प रही होगी और तिरंगे में लिपटे बेटे को देख माँ की धड़कनें अटक रही होंगी। किसी की नई दुल्हन मिलने को तड़प रही होगी और तिरंगे में लिपटे बेटे को देख माँ की धड़कनें अटक रही होंगी। कितने ही परिवारों ने आज किसी अपने को खोया है, हर कतरा इस देश का उन शेरों के लिए रोया है। और ये जो रण चीन को चुनौती है कि ये जो रण छेड़ा है तूने, एक दिन इस पर पछताएगा, इन वीरों की शहादत का बदला हर हाल लिया ही जाएगा। ओ पड़ोसी, अपनी मूर्खता पर आज पुनः विचार करो, भारत माँ के टुकड़े करने को कभी न फिर तुम प्रहार करो। लद्दाख और अरुणाचल किसी बाबा की खैरात नहीं, लद्दाख और अरुणाचल किसी बाबा की खैरात नहीं, भारत माँ के टुकड़े कर दो तुम, इतनी तुम्हारी औकात नहीं। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अरे चीनी को तो घोलकर हम सुबह शाम पी जाते हैं, चीनी को तो घोलकर हम सुबह शाम पी लेते हैं, भगत सिंह, आजाद, सुभाष हर भारतवासी में जीते हैं, और इन वीरों की जानों की कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। भारत माँ के यज्ञ कुंड में अपनी भी आहुति जलानी होगी, भारत माँ के यज्ञ कुंड में अपनी भी आहुति। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और अगली कविता पाकिस्तान के लिए, जिनसे पाक नहीं, नापाक, 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 नापाक जी, अपनी नापाक हरकतों से जिन्होंने पूरी दुनिया के नाक में दम करके रखा है, तो लेने के आ जाते हैं, हमको थोड़ा कश्मीर दे दो, थोड़ा गिलगिट बाल्टिस्तान दे दो, थोड़ा ये दे दो, थोड़ा वो दे दो। तो ओ पड़ोसी, क्यों खैरात में तुम मुल्क मांगने आते हो, ओ पड़ोसी क्यों खैरात में तुम मुल्क मांगने आते हो, कभी कश्मीर को हथियाते हो, कभी लद्दाख अपना बताते हो, कभी कश्मीर को हथियाते हो, कभी लद्दाख अपना बताते हो। हेलो, हाँ, सुन रहे हैं, ना, स्वागत है, बिल्कुल आपको बिल्कुल गहराई से सुन रहे हैं, दिल की गहराई से। इन उपद्रवी हरकतों से जाने बाज कब तुम आओगे, कब तक भूमि के मुंह में तुम जानों को लुटवाओगे, इन उपद्रवी हरकतों से जाने बाज कब तुम आओगे, कब तक भूमि के मुंह में तुम जानों को लुटवाओगे। और जब जाने जाते ही रहेंगे तो बताइए इस भूमि का कर भी क्या लेंगे ये लोग। तो क्या अर्थ कहो इस भूमि का, क्या अर्थ कहो उस भूमि का जिस पर मनुज का वास न हो, खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने का प्रयास न हो। अपने क्षेत्र में देखो तुम, अपने क्षेत्र में देखो तुम, इंसान जीवन के लिए लालायित है, श्वास तो है शरीर में किंतु आत्मा बड़ी प्रताड़ित है।
श्वास तो है शरीर में, किंतु आत्मा बड़ी प्रताड़ित है। लेकिन इनको कितना भी समझा लो, कितने भी समझौते कर लो, समझौता एक्सप्रेस चला लो, ये लोग सुनने वालों में से है नहीं। तो कभी खोखले जिहाद के शान में, कभी खोखले जिहाद के शान में, कभी ऊंच नीच सम्मान में, कभी अहंकार अभिमान में तुम क्यों विध्वंस फैलाते हो, तुम क्यों आतंक मचाते हो, क्यों विषधर के बच्चों को तुम अपनी पनाह में रखते हो, क्यों अपनी मौत का आमंत्रण तुम आप देकर जाते हो, बोलो शिव का तांडव क्यों दोहराना चाहते हो, बोलो शिव का तांडव तुम क्यों दोहराना चाहते हो। और माना कि हम लोग गांधी जी के पुजारी है, ये तो मतलब अच्छा ही है हमारी कि हमारे नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपी हुई है। जिस दिन भगत सिंह छप जाएंगे तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। तो हाँ है गांधी के पुजारी हम, हाँ है गांधी के पुजारी हम, पर भगत सिंह भी जपते हैं। सही वक्त आने पर हम शमशीर भी हाथ में रखते हैं। तुम्हें भीख में मिली आजादी हमने कीमत देकर चुकाई है, कीमत देकर पाई है। तुम्हें भीख में मिली आजादी हमने कीमत देकर पाई है। हर बेटे में आजाद है, हर बेटी में लक्ष्मी बाई है। ए नादान पड़ोसी सुन ले तू, अब छिपकर कोई वार न कर। रण का समय आ जाए तुझ पर ऐसा कोई काम न कर। जिस चीनी के जोर पर तू इतने जोर से फुदकता है, उसको चाय में घोल कर हर भारतवासी पीता है। और भारत माँ की अखंडता पर फिर से नजर मत रखना तुम। पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दे, ऐसा काज मत करना तुम। पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दे, बहुत ऐसा काज बेहतरीन, मत बहुत बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया। और जैसे कि हमने एक बार पहले भी श्रद्धा को सुना था, उतनी ही ऊर्जा, उतना ही अच्छा प्रस्तुतिकरण, उतनी ही सुंदर कविता। बहुत बहुत बढ़िया श्रद्धा, बहुत अच्छा लिख रही है इस उम्र में। थैंक यू। बिल्कुल हाँ। लिख भी अच्छा रही है और प्रस्तुत भी बहुत अच्छे से कर रही है। तो वेरी नाइस श्रद्धा, बहुत सही बहुत बात है। बढ़िया। तो आशीर्वाद बनाए रखिए आप सब, बस बिल्कुल रहेगा हम लोगों का सबका प्यार आशीर्वाद आपके साथ है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रजनीश जी को आमंत्रित करती हूँ 2 पंक्तियों के साथ। ढूंढने निकला था चरागा अपना, ढूंढने निकला था चरागा अपना, और अपनी जान तक गवा बैठा। ढूंढने निकला था चरागा अपना और अपनी जान तक गवा बैठा। तो सामने आ गई अचानक से और मैं अपना ईमान गवा बैठा। क्या बात, स्वागत है आप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करना चाहूंगी 2 पंक्तियों से। स्वागत। नहीं बनना सूरज मुझे, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो। नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो। आज भी भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो। आज भी राहों पर। तो अभी पहली रचना है वो सिपाही है, इसका शीर्षक, तो ये पढ़ना चाहूंगी और तरन्नुम में पढ़ूंगी। बिल्कुल स्वागत जी। कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर। मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। जब हम बैठे चैन से हो हर दुख से बेखबर। जब हम बैठे चैन से हो हर दुख से बेखबर। तब होते सीमा पर तैनात वीर हर सुख को त्याग कर। तब होते सीमा पर तैनात वीर हर सुख को त्याग कर। मेरे देश के सिपाही हैं तारों से पर। कहीं आग कहीं बाढ़ तो कहीं हमला हो आतंक का। कहीं आग कहीं बाढ़ तो कहीं हमला हो आतंक का। मेरे देश के सिपाही पहुंचे हर घर और हर एक दर पर। मेरे देश के सिपाही पहुंचे हर घर और हर एक दर पर। बहुत अच्छा। कुदरत के, धन्यवाद। कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर। मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। जब मनाते हम दिवाली खेलते हम होलियां,
जब मनाते हम दिवाली, खेलते हम होलियां, तब सीमा पर तैनात वीर सीनों पर झेले गोलियां, तब सीमा क्या पर बात। तैनात वीर तब सीमा पर तैनात वीर सीनों पर झेले गोलियां। कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल हाँ जी, हाँ आ आ रही रही है। है। आ रही है। आ रही है। स्वागत आप पढ़िए। जिंदगी के हर पल को हम जीते हैं जान से, जिंदगी के हर पल को हम जीते हैं जी जान से, ये जानते हुए भी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जानते हुए भी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, झेलते वो गोलियां सीनों पर बड़ी शान से, झेलते वो गोलियां सीनों पर बड़ी शान से। क्या कुदरत बात। के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। होती है जब राजनीति वीरों की शहादत पर, होती है जब राजनीति वीरों की शहादत पर, होता है मन बहुत दुखी रह जाती मन महसूस कर, होता है मन बहुत दुखी रह जाती मन महसूस कर। कुदरत के हसीन नजारे सोचती देख कर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। वंदे मातरम। बहुत वंदे बहुत मातरम। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। बहुत क्या बढ़िया मधुर, रजनीश जी, बहुत बढ़िया। मधुर ध्वनि में अच्छी कविता। बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये लोकगीत गायिका भी है ना, हाँ हाँ, सॉन्ग भी गाती है। अभी दूसरी रचना पढ़ना जायका वैसा ही था। दूसरी रचना पढ़ना चाहूंगी। ये बिल्कुल, सूफी स्वागत। गीत है, सूफी गीत है, तो सुनो। स्वागत। सूफी। तू महबूब है, तू ही दिलदार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा, तू महबूब है, तू ही दिलदार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा। तन को रंगने से कुछ न होगा, तन को रंगने से कुछ न होगा, तू रंग दे रंग दे रंग मन मेरा, तू रंग दे रंग दे रंग मन मेरा। तू महबूब है, तू ही दिलदार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा। ना बहुत बढ़िया। चाहिए, बहुत धन्यवाद। ये इसको मैंने भगवान से जोड़ा है, सजन जो कहती हूँ भगवान से। ना हाँ, तो सूफी का मतलब ही वही है। जी जी जी। अभी आप सभी गुणीजन हैं, तो मैं साहित्य में थोड़ी अनजान हूँ, बट अरे नहीं नहीं, ये कहाँ से आप अनजान है? अरे अच्छा है, थोड़ा अनजान बने रहना चाहिए जी। जरूरी। ये सही है जी, स्वागत है जी। ना चाहिए मुझे रंग कोई भी, ना चाहिए मुझे रंग कोई भी, रंग दे खुद में तू रंग मन मेरा, रंग दे खुद में तू रंग मन मेरा। तू महबूब है, तू ही दिलदार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा। आगे सुनिएगा। ध्यान में तेरे खोई रहूं मैं, ध्यान में तेरे खोई रहूं मैं, घर तेरा बन जाए ये दिल मेरा, घर तेरा बन जाए ये दिल मेरा। तू महबूब है, तू ही दिलदार मेरा,
तू ही रांझन तू ही प्यार मेरा। अभी अंतिम पंक्तियां सुनिए। जी तुझ स्वागत। में मुझ में फर्क रहे ना, तुझ में मुझ में फर्क रहे ना, मैं बन जाऊं तेरी तू हो जाए मेरा, मैं बन जाऊं तेरी तू हो जाए मेरा। तू महबूब है तू ही दिलदार मेरा, तू ही रांझण तू ही प्यार मेरा, तू ही रांझण तू ही प्यार मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से इतना ही। बहुत 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 बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जी, और बहुत धन्यवाद। और अगर साहित्य से अनजान लोग ये सुनाते हैं तो जो ज्ञानी होंगे वो क्या सुनाएंगे, ये भी हम सुनना क्या बात चाहेंगे। है, बिल्कुल सही बात है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत है रजनीश जी, बहुत खूबसूरत। और आवाज तो इनकी वैसे ही बहुत मधुर है, तो और भी चार चांद लग जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भी आवाज थोड़ी अच्छी हो जाए। अच्छी है, बिल्कुल आपकी है। आवाज तो बहुत मीठी है। अच्छा कर रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो सब। हर तरह की आवाज चाहिए हमें। सही बात है। ये बात तो ठीक है। और इंदु जी डिस्कनेक्ट हो गई थी और अब फिर जुड़ गई हैं। इंदु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। मुझे आप 5 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा सा कुछ समस्या है। अच्छा, तब तक आप किसी और को बुलाइए। ठीक है, जरूर जरूर। हाँ जी। और फिर मैं यशपाल जी को आमंत्रित करती हूँ। और क्योंकि वैसे वो बहुत यंग है, मगर मैं ये कहूँगी कि मुझे उनसे हर बार सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं 2 पंक्तियों से वैसे आपके लिए कुछ पंक्ति कह पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो माफ कीजिएगा कोई गलती हो तो, पर कोशिश करती हूँ। नहीं, सब परिवार के लोग हैं, कोई गलती नहीं, कोई सब। करते हो आप, कीजिए। बहुत अच्छा करते हो, कीजिए। तेरी नींव के बगैर मेरा क्या मकाम हो, तेरी क्या बात। नींव के बगैर मेरा क्या मकाम हो, वसूख बढ़ जाए गर तुझ जैसा इमाम हो, वसूख बढ़ जाए गर तुझ क्या बात, जैसा इमाम हो। तो बहुत क्या बात। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका अंशु जी इन पंक्तियों के लिए। और मुझे नहीं पता कितना सार्थक रहेगा आपके लिए नहीं नहीं, ये बिल्कुल नींव और ये सार्थक है। सब, लेकिन चलिए मैं शुरू करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। ये लिखी तो कविता करीब 2016 में थी मैंने, लेकिन मैंने देखा ये थोड़ी रेलेवेंस इसकी अभी भी बन गई है। कम से कम शुरू की 2 लाइनों की आपसे तो अर्ज करता हूँ। एक गजल है। क्या बात, कि कैसे नरम मिजाज मेरे यार हो गए, क्या बात, क्या बात। कैसे नरम मिजाज मेरे यार हो गए, और खुद हाल पूछने गए बीमार हो गए। क्या बात है। कैसे नरम मिजाज मेरे यार हो गए, खुद हाल पूछने गए बीमार हो गए, और बाजार के भावों का हम पे ये असर हुआ, बाजार के भावों का हम पे ये असर हुआ, हम बेच अपना घर किराएदार हो गए। क्या बात है, क्या बात। हम बेच अपना घर किराएदार हो गए, और फुटपाथ पर शहर की एक हादसा हुआ, फुटपाथ पर शहर की एक हादसा हुआ, स्टार कल तलक के गुनाहगार हो गए। क्या बात है, क्या बात है। स्टार कल तलक के गुनाहगार हो गए, और अखबार बिछा रात को सोए सड़क के पास, अखबार बिछा रात को सोए सड़क के पास, जगने से पहले सुबह का अखबार हो गए। क्या बात है। बहुत बढ़िया। जगने से पहले सुबह का अखबार हो गए, और जो दर्ज थे थाने के रजिस्टर में नाम, वो जो दर्ज थे थाने के रजिस्टर में नाम, वो आए चुनाव तो उम्मीदवार हो गए। क्या बात। बहुत बढ़िया। आए चुनाव तो उम्मीदवार हो गए। और एक ऐसा भी दौर था कि संसद ने प्रतिपक्ष में सत्ता संभाल ली। क्या बात, क्या बात।
संसद में प्रतिपक्ष ने सत्ता संभाल ली, बहुमत के सारे आंकड़े बेकार हो गए। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। मध्य प्रदेश, अविनाश सर। और वोटों के गणित ने उन्हें मजबूर कर दिया, वोटों के गणित ने उन्हें मजबूर कर दिया, प्रतिद्वंदी कल तलक के रिश्तेदार हो गए। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत। और जनता के ख्वाब चढ़ गए सत्ता के दांव पर। क्या बात, जनता के ख्वाब चढ़ गए सत्ता के दांव पर, गुजरात बनने निकले यश बिहार हो गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। गुजरात बनने निकले यश बिहार हो गए। और अभी जिस तरह की क्या सूफियाना एक गजल है, उसकी भी मैं थोड़ी आगे करता हूँ बात। आइए, अता करें। जिंदगी जो है हमारी, कभी हम कहते हैं यार ये काम बीच में छूट गया, लेकिन हमें ये पता है कि अल्टीमेटली काम तो सारे बीच में छूट ही जाने हैं। तो उसी एहसास के साथ, उसी फिलॉसफी को आगे रखती हुई ये कविता है कि हम पूछते हैं वो कहानी ये अधूरी क्यों है, पूछते हैं वो कहानी ये अधूरी क्यों है, सोचता हूं मैं कि पूरी हो जरूरी क्यों है। क्या बात, वाह। सोचता हूं मैं कि पूरी हो जरूरी क्यों है। और हमने देखा कोई हमें पसंद आया, हमने देखा कोई हमें पसंद आया, और आगे बढ़े ये बात जरूरी क्यों है। क्या बात, बहुत बेहतरीन। अच्छा, और वो मिले प्यार से बैठे रहे, बातें भी हुई, वो मिले प्यार से बैठे रहे, बातें भी हुई, फिर से एक और मुलाकात जरूरी क्यों है। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया सर। और मोहब्बत दिल की ज़बान है, ये पहुंच जाएगी। मोहब्बत सर आवाज थोड़ी सी बंद हो गई करती है, लबों पे आए हर एक बात जरूरी क्यों है। लबों पे आए हर एक बात जरूरी क्यों है। और समझ में आ गई जो बात समझ ली हमने, समझ में आ गई जो बात समझ ली हमने, मैं समझ जाऊं हर एक बात जरूरी क्यों है। क्या बात है। और बात पूरी जो समझ आई तो समझ आया, बात पूरी जो समझ आई तो समझ आया, जिसे समझे थे अधूरी वही पूरी क्यों है। क्या बात, जिसे समझे थे अधूरी वही पूरी क्यों है। तो ये दो हैं, अगर आप कहें तो मैं आगे एक सुना सकता हूँ, अदरवाइज समय की प्रतिबद्धता भी रखनी है हमने। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सुनाइए, स्वागत है। चलिए, तो एक लेटेस्ट जो भी घटना हुई है सुशांत सिंह राजपूत की, उसकी हाँ बिल्कुल हम लोग सुनना चाहेंगे, वो मैं सुना देता हूँ। स्वागत है। ठीक है जी, तो पेश करता हूँ कि जहां सुधा भी संभावित थी, जहां सुधा भी संभावित थी, वहां गरल चुन लिया उन्होंने। जहां सुधा भी संभावित थी, वहां गरल चुन लिया उन्होंने, और जीवन में संघर्ष बढ़ा तो मार्ग सरल चुन लिया उन्होंने। क्या बात है, क्या बात है। जीवन में संघर्ष बढ़ा तो मार्ग सरल चुन लिया उन्होंने। और सूख रहे तरुवर जीवन के, सूख रहे तरुवर जीवन के, पर हरियाली संभावित थी। सूख रहे तरुवर जीवन के, पर हरियाली संभावित थी, मगर शुष्क उपवन की खातिर दावा नल चुन लिया उन्होंने। सही बात, बिल्कुल सही। मगर शुष्क उपवन की खातिर दावा नल चुन लिया उन्होंने। और जीवन के हर दो राहे पर, जीवन के हर दो राहे पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जीवन के हर दो राहे पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जब अपनी बारी आई तो मार्ग विफल चुन लिया उन्होंने। जीवन में संघर्ष बढ़ा तो काम सरल चुन लिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। और अगर ढूंढते कमी नहीं थी ऐसे प्रेरक प्रसंगों की, अगर ढूंढते कमी नहीं थी ऐसे प्रेरक प्रसंगों की, आत्मघात जो चुन सकते थे पर संभल चुन लिया जिन्होंने।
क्या बात, क्या बात। अगर ढूंढते कमी नहीं थी ऐसे प्रेरक प्रसंगों की, आत्मघात जो चुन सकते थे पर संबल चुन लिया जिन्होंने। जागृत जीवन सरिता थी और मदिरा का आमंत्रण भी था। जागृत जीवन सरिता थी और मदिरा का आमंत्रण भी था। सम्मोहन तज मधुशाला का गंगा जल चुन लिया जिन्होंने। सम्मोहन तज मधुशाला का गंगा जल चुन लिया जिन्होंने। आत्मघात जो चुन सकते थे पर संबल चुन लिया जिन्होंने। अवसादित जीवन के पल में, अवसादित जीवन के पल में मन के प्रश्नों की हलचल में, अवसादित जीवन के पल में मन के प्रश्नों की हलचल में कहा कृष्ण ने जो अर्जुन से, वैसा हल चुन लिया जिन्होंने। आत्मघात जो चुन सकते थे पर संबल चुन लिया जिन्होंने। क्या बात है, क्या बात। बहुत खूबसूरत, बेहतरीन, बहुत अच्छा। आखिरी दो लाइनें हैं कि मार्ग दूरगामी है सच का, मार्ग दूरगामी है सच का मगर असत का आकर्षण है। मार्ग दूरगामी है सच का मगर असत का आकर्षण है। धन्य समझ यश, धन्य समझ यश छोड़ प्रलोभन, सत्य अटल चुन लिया जिन्होंने। आत्मघात भी चुन सकते थे पर संबल चुन लिया उन्होंने। और जीवन में संघर्ष बढ़ा तो काम सरल चुन लिया उन्होंने। जहां सुधा भी संभावित थी वहां गरल चुन लिया उन्होंने। जीवन में संघर्ष बढ़ा तो काम सरल चुन लिया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी रचना के लिए आपको साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत प्रणाम। मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया यशपाल जी, मजा आ गया। अच्छा आ गए आप? मैं देख रहा हूँ भाई साहब। अरे सुन रहे हैं, अरे भाई आपकी आवाज नहीं सुन रही थी, आप मैसेज तो भेज रहे हैं तो चलिए। नहीं यश जी, आपकी कविता का जौहर देखिए कि सुभाष जी प्रकट हो गए। प्रकट हो गए। नहीं, हमारे बहुत प्रिय मित्र बन गए हैं, बहुत ही मैं इनको याद करके ये कविता सुनाई थी, इन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया था इस कविता को। बहुत बढ़िया लिखते हैं, मतलब बड़े दार्शनिक भावों के साथ कविता इनकी उतरती है ऐसे। जी मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं थोड़ी भाव विभोर हो गई हूँ। बहुत बहुत सेंसिटिव कविता है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मैंने कुछ लिखा है, कुछ लाइनें, पंक्तियां। जी मैंने बहुत सारी पंक्तियां देखी हैं, मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ने को तो आप फेसबुक, हम फेसबुक पर भी, पर जूम पर ये कवि सम्मेलन जरूरी क्यों है? आपके साथ रूबरू देखने के लिए तो जरूरी है। फेसबुक पे ये वाला इंटरेक्शन नहीं हो पाता ना, तो ऐसे सबसे ऐसे मिलने में ना ऐसा लगता है कि बिल्कुल पास में ही है सब। ऐसे मिलके हम कुछ दिनों में मित्र बन जाएंगे। बन नहीं चुके हैं रिश्तेदार भी बन चुके हैं। मित्रता और गहरी हो जाएगी। नहीं अभी इंट्रोडक्शन लेना पड़ता है। को जो सुन ले वो उससे बड़ा रिश्तेदार कवि के लिए कोई नहीं है। सही बात, ये बात भी सही है। वाह बहुत अच्छी बात, ये तो सही कहा। रिश्तेदार नहीं सुनते आपको भाई। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ये दूर के रिश्ते सुन लेते हैं। हाँ ये तो रेणु जी जुड़ गई। हेलो जी, रेणु जी जुड़ गई? नहीं रेणु जी तो नहीं जुड़ी, इंदु जी बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हैं। हाँ इंदु जी, सॉरी रेणु। आगे बढ़िए फिर आप। इंदु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ मेरी, हेलो। क्षमा करें, हाँ क्षमा करें, मुझे थोड़ा कुछ काम, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप क्षमा ना मांगे। आजकल नेटवर्क का सबके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। अभी ठीक है? अभी बेटर है ना इंदु जी? हाँ बिल्कुल 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 क्लियर है। तो चलिए, इतनी खूबसूरत कविताएं, गजल सुनाई यशपाल सिंह जी ने। अब मुझे उनको, यशपाल सिंह को सुनना था, ये हम वापस सुन सकते हैं ना? मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी, मैं सबको रिकॉर्डिंग भेजूंगी, बिल्कुल सुन सकते हैं। ये फायदा भी होता है जूम में करने का, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, तो हम जब भी हमारा मन करे हम बार बार सुन सकते हैं, अगर कभी गलती से मिस हो जाता है तो। नहीं फिर भी मैं आग्रह करूंगा कि यशपाल जी अपने कुछ एकाध जो बंद है सुना सकते हैं, उतना तो कर सकते हैं हिंदू जी के लिए। क्या बात है यशपाल जी। अरे वाह, यशपाल जी अपनी बढ़िया पंक्तियां सुना दीजिए, 4 लाइनें, बस 4 लाइनें बस प्यार से।
हाँ कौन सी सर? जरूरी क्यों वाला उसके 2 सुना दीजिए बस। जरूरी क्यों है? ओके, हो जाएंगे बस। चलिए 4 लाइनें क्या बस शुरू और अंत सुना देता हूँ। बस आदि से अंत तक हो जाएगा। बस। पूछते हैं वो कि कहानी ये अधूरी क्यों है। जिंदगी अधूरी रह जाती है मैडम, इसलिए ये लिखा है कि हर चीज अधूरी छूट जाती है। कि पूछते हैं वो कहानी ये अधूरी क्यों है, सोचता हूँ मैं कि पूरी हो जरूरी क्यों है। क्या बात है। सोचता हूँ मैं कि पूरी हो जरूरी क्यों है। और हमने देखा कोई हमें पसंद आया, हमने देखा कोई हमें पसंद आया, और आगे बढ़े ये बात जरूरी क्यों है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और आखिरी 2 लाइनें पढ़ देता हूँ कि बात पूरी जो समझ आई तो समझ आया, बात पूरी जो समझ आई तो समझ आया, कि जिसे समझे थे अधूरी वही पूरी क्यों है। क्या बात। बहुत प्यारी लाइनें लिखी है, बहुत प्यारा लिखा, बहुत नए अंदाज में। जी शुक्रिया। हर आदमी चाहता है मुकर्रर आए भाई, तो ठीक है, बहुत और आपने मेरे लिए दोबारा पढ़ा, इसके लिए तो बहुत 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 शुक्रिया आपका। यशपाल जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो फेसबुक लाइव होते हैं, क्योंकि मेरा ऑफिस होता है तो मैं उस समय नहीं देख पाती हूँ, मैं उसे कई बार रिवाइंड करके देखती हूँ, लेकिन तो ये मैं सच बता रही हूँ, मतलब दिल से बता रही हूँ। तो आपकी तो बात ही निराली है, मतलब हम कितनी बार भी सुने ना तो भी हमें मन करता है कि एक बार और सुने और एक बार और सुने, और मुझे लगता है सब इस बात से सहमत होंगे। आपने बहुत सही बात। चलो मैंने नोट कर लिया अंशु जी के आप मेरे क्या कहूँ सर, फैन लिस्ट, मैं आपकी फैन लिस्ट चाहने वालों में नहीं कहूंगा, फैन लिस्ट जरा बड़ी चीज हो जाएगी, लेकिन आप मेरे प्रबल शुभचिंतक हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आशीर्वाद दीजिए कि आपका 1% भी मुझे आ जाए तो बहुत होगा। आपके पंखे हैं, हम लोग आपके पंखे हैं। देखो, अगर ये पंखे हैं तो मैं एसी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं खूबसूरत कविताओं के साथ हम इंदु जी के पास चलते हैं। बड़ी मुश्किल से वो दोबारा ज्वाइन हो पाई हैं, इससे पहले कि डिस्कनेक्ट हो जाए हम उन्हें सुन लेते हैं। मुश्किल नहीं, मैं सच बोलूं तो मैं डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी, मुझे कोई जरूरी काम था, इसलिए मैंने आपसे क्षमा मांगी थी कि चलिए नेट का कुछ जरूरी बात नहीं, कोई बात नहीं, सच बोलूंगी, नेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम थी। चलिए कोई बात नहीं, प्रोग्राम था। तो मैं 2 पंक्तियों के साथ आपका स्वागत करती हूँ, और क्योंकि आप भी इतनी निपुण हैं कि मेरी 2 पंक्तियां आपके लिए बहुत छोटी हैं, लेकिन मैं अपनी पंक्तियों की कोशिश करूंगी। हम भी इत्तेफाक रखते थे जिंदगी में तमस से, हम भी इत्तेफाक रखते थे जिंदगी में तमस से, पर फिर एक दिन मेरी रोशनी से मुलाकात हुई। मैं इंदु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो भी आए और अपनी कविता की रोशनी फैलाएं। जी रोशनी से मुलाकात, स्वागत इंदु जी। बहुत सुंदर स्वागत है। और जो मैंने महसूस करती हूँ कि अगर वाकई में सच्चा प्यार होता है तो वो कभी नहीं बदलता और कभी खत्म नहीं होता, चाहे जो भी हो जाता है। तो 4 पंक्तियों से वो शुरू करूंगी। कुछ पंक्तियां इसके लिए हैं कि बदलते मौसम के साथ सचमुच बहुत कुछ बदलता है, पर एक चीज जो नहीं बदलती, ये जो प्यार है ना, समय के साथ साथ और बढ़ जाता है। क्या बात है, कभी हंसाता है, कभी चिढ़ाता है, कभी मनाता भी है, कभी ना मनाए तो खुद ही मान जाता है, कभी ना मनाए तो खुद ही मान जाता है। ये प्यार है ना, बस ऐसा ही होता है, साथ कभी नहीं छोड़ता। तो इन पंक्तियों के साथ मैंने शुरू किया है। और प्यार की बात है तो 2 दिन पहले मैं ऐसे ही सोच रही थी कि प्यार के लिए और बहुत सारे शब्द जैसे दया, करुणा, प्यार, ममता और बहुत सारे शब्द हैं, और इनमें क्या भेद है, कितना सा अंतर है इसको। और मन में कुछ ख्याल आए जिसको मैंने अपनी कलम में बंद किया है, उन ख्यालों को, कि दया, करुणा, प्यार, ममता, शब्द न्यारे मैं सजाती। दया, करुणा, प्यार, ममता, शब्द न्यारे मैं सजाती।
है विलग ये भाव मन के, है विलग ये भाव मन के, कैसे परिभाषित करूं मैं? क्या बात, बहुत अच्छा। परिभाषित करूं क्या? ऐसे परिभाषित करूं क्या? है विलग ये भाव मन के, ऐसे परिभाषित करूं क्या? देख कर जब दर्द उसका, अब मैंने ये 4 पैरा जो लिखा है, इन चारों के लिए अलग अलग लिखा है। दर्द, करुणा, जो मुझे समझ आया कि देख कर जब दर्द उसका, देख कर जब दर्द उसका, मन गगन में घटा छाती, है दया का भाव ये क्या, ऐसे परिभाषित करूं क्या? बहुत बढ़िया। उसके आंसू सह न पाए, उसके आंसू सह न पाए, सीने में सिहरन सी होती, करुण रस आंखों से बहता, ऐसे परिभाषित करूं क्या? और उसकी तड़प है तड़प मेरी, प्यार के लिए, उसकी तड़प है तड़प मेरी, भेद मैं तू का भुलाती, प्यार में पागल बने दिल, ऐसे परिभाषित करूं क्या? और ममता के लिए, अंश मेरा मेरे मैं का, अंश मेरा मेरे मैं का, एक हिस्सा मैं बताती, अंश मेरा मेरे मैं का, एक हिस्सा मैं बताती, चोट उसकी मुझको लगती, ऐसे परिभाषित करूं क्या? चोट उसकी मुझको लगती, ऐसे परिभाषित करूं क्या? और फिर इन सारे भावों के लिए 2 पंक्तियां अंतिम। इंदु सम ये भाव मन के, इंदु का अर्थ चंद्रमा भी होता है, तो इंदु सम ये भाव मन के ये श्रृंगार मोती, इंदु सम ये भाव मन के ये श्रृंगार मोती, तार मन से मन के जोड़े, ऐसे परिभाषित करूं क्या? तार मन से मन के जोड़े, ऐसे परिभाषित करूं। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और प्यार पर ही चूंकि हमारी बात रही है, तो अभी जैसा कि आपने पूछा कि बेंगलोर का मौसम कैसा है, तो उस मौसम पे थोड़ी सी पंक्तियां हैं। जब जब भिगोती है धरा का दामन, बूंद बूंदों सी छिटक कर, मुझे माँ का वो बूंद बूटों सी छिटक कर, मुझे माँ का वो भीगा आंचल याद आता है, मुझे माँ का वो भीगा आंचल याद आता है, जब हल्के सफेद पोश से बादल गिराते कुछ बूंदे, तो मुझे तकिए पर मुंह छुपाए रात का वो इंतजार याद आता है, तकिए पर मुंह छिपाए रात का वो इंतजार याद आता है। पहले सावन के मौसम में भीगने को बेताब, पहले सावन के मौसम में भीगने को बेताब, प्रियतम का मनुहार याद आता है। मिट्टी की खुशबू गंगा की धार, पटना की हूँ ना, तो मिट्टी की खुशबू गंगा की धार, बचपन का दुलार याद आता है। क्या कहूँ ऐ बादल, क्या क्या कहूँ ऐ बादल, जब जब भी तू छाता है, मुझे इंदु सारा संसार याद आता है, मुझे इंदु सारा संसार याद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक छोटी सी आपने अपना माइक म्यूट कर लिया है। हेलो जी, माइक म्यूट हो गया उनका। जी, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। तो खुद ही किया होगा। हाँ, करा तो खुद ही होगा, पर मैं कर सकती हूँ नहीं। गलती से हो गया उनका। हेलो, अब आ रही है आपका माइक अनम्यूट। मैं डिस्टर्ब हो गया था, इसी पर कॉल आ जाता है। अच्छा, मेरा माइक अनम्यूट है। हाँ ठीक है, अभी आ रही है आवाज। ठीक है, आ रही है जी, आ रही है। तो एक छोटी सी कविता है, समय है ना अंशु जी, आप बता दीजिए। छोटी सी कविता पढ़ सकते हैं, क्योंकि घड़ी आप देख रही हैं। बिल्कुल, स्वागत। हाँ, तो छोटी सी कविता पढ़ सकें, या फिर मैं एक दूसरी कविता पढ़ूं। एक जो मेरी छंद मुक्त कविता है, कहीं ईश्वर दो तो नहीं। लास्ट टाइम मैंने यही तो नहीं पढ़ी थी? नहीं पढ़ी जी, कहीं ईश्वर दो तो नहीं। तो चलिए, आज भूषण जी यहाँ पर हैं और यशपाल जी सुन रहे हैं। तो ये मेरी छंद मुक्त। स्वागत है। हम देखते हैं कि बहुत सारे मंदिर होते हैं, छोटे छोटे भी मंदिर होते हैं और बड़े मंदिर भी होते हैं। तो बड़े मंदिर और दूर के मंदिरों के प्रति जो एक अट्रैक्शन होता है, इसके माध्यम से मैं कुछ कहना चाहती हूँ अपनी कविता के माध्यम से। जी, स्वागत है। स्वागत। देखता है मन गली के मुहाने पर
छोटा सा एक मंदिर। देखता है मन गली के मुहाने पर एक छोटा सा मंदिर, आते जाते झुकते, थोड़ा रुककर फिर बढ़ जाते, कोई टेकता मत्था, कोई कभी फेंकता एक सिक्का, पास के पेड़ से झरते फूल कभी हवा के झोंकों से बहते, छू लेते ईश्वर के चरण की धूल। पास के पेड़ से झरते फूल कभी हवा के झोंकों से बहते, छू लेते ईश्वर के चरण की धूल। कोई दिन बैठ पल दो पल जी भर कर लेता दर्शन से नैनों को तर। कोई दिन बैठ पल दो पल जी भर कर लेता दर्शन से नैनों को तर। दोस्ती का हाथ बढ़ा कोई कर लेता बातें मन भर, बैठा एक पुजारी बाट जोहता, चुपचाप बस रूखी सूखी खा सो लेता। खोजता है मन। अब देखिए दूसरा हिस्सा है इस कविता। खोजता है मन दूर देश में पर्वत की ऊंची श्रृंखलाएं, विशाल पत्थरों से सजी एक भव्य मंदिर की अट्टालिकाएं, नुकीले रास्ते, लंबी चढ़ाई, लंबी कतारें भी, दर्शन को बेताब बेहिसाब, सुबह से शाम तक खड़े बच्चे बूढ़े भूख प्यास से बेहाल, ईश्वर की चौखट छूने को बेताब, एक पल पाने की, एक झलक पाने की बस प्यास, रेल पेल में टकरा जाती सांस, मिन्नतें पूरी होने की आस बढ़ाते, अपनी गाढ़ी कमाई चढ़ाते, पंडे पुजारियों की मिन्नतें धक्के खाते, फिर आते, हर बार यही जद्दोजहद बार बार हर बार कर जाते। चाहता है मन बहुत कहीं वो तो नहीं, जांचता है मन कहीं ईश्वर तो नहीं, एक जो गली के मुहाने पर बैठा है, एक जो गली के मुहाने पर बैठा है, दूजा जो ऊंचे पर्वत पर खड़ा है, असमंजस में खुद से, तुमसे, सबसे, इंदु यही सवाल करता है मन, यही सवाल करता है मन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ख्याल है, अच्छा ख्याल है, बढ़िया सवाल है, बहुत बहुत बढ़िया। आप सारा टूरिज्म बंद करवा देंगे। हिंदुस्तान का तो आधा टूरिज्म इसी से है, टूरिज्म इंडस्ट्री की। नहीं, मैंने ये कविता आपको पूरी नहीं सुनाई है, थोड़ी सी छोड़ दी है। तो इसमें मेरा ये सवाल जो अंतिम पैरा में ये होता है कि सवाल पद का है, पैसों का है या प्रोफाइल का है। जो ऊंची प्रोफाइल होती है ना, उनको हम जो सम्मान देते हैं, जैसे छोटी हॉस्पिटल्स, छोटे डॉक्टर्स जो अपने क्लिनिक, उनके पास कम वो नहीं होती, लेकिन जो नाम हो जाता है ना, तो नाम के पीछे जो दुनिया भागती है, मेरा सवाल उसको था। ये तो एक नहीं, महत्वपूर्ण सवाल आपने, वैसे ही काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ईश्वर तो वही है सब जगह, अगर आप देखें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत बढ़िया इंदु जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। हाँ, तो जी मेरे ख्याल से अब हमारे इस कार्यक्रम का बहुत अच्छे तरीके से संचालन करने वाली हमारी प्यारी सी कवियत्री, हमारी अपनी अंशु अमृता जी, बहुत देर से हम लोगों का ये इंजन बन के अपनी गाड़ी खींच रही हैं अपनी सबको, तो उनके लिए मेरा 2 शेर के साथ इन्हें आमंत्रित करूंगा। बरी करना न बाइज्जत कोई इल्जाम रहने दो। क्या बात है, क्या बात है। बरी करना न बाइज्जत कोई इल्जाम रहने दो, अदालत से गुजारिश है मुझे बदनाम रहने दो। अदालत से गुजारिश है मुझे बदनाम रहने दो। अब इसके बाद शायद फिर कभी मिल पाए ना हम तुम, अब इसके बाद शायद फिर कभी मिल पाए ना हम तुम, न जाओ हम न फंस ठहरो खुशी की शाम रहने दो, न जाओ हम न फंस ठहरो खुशी की शाम रहने दो। इसी के साथ आए अंशु जी, आए और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है अंशु जी, बिल्कुल। आप हमको इतनी देर से टॉलरेट कर रही हैं, तो आप भी जरा आइए। सर, मेरा सौभाग्य है कि आप सबको सुनने का मौका मिलता है मुझे,
मैं अपने आप को ऑलरेडी बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। पिछले कुछ टाइम से लॉकडाउन में काफी अच्छे कवि सम्मेलन करने और सुनने का मौका मिला। और अविनाश जी, इतने खूबसूरत आगाज के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। और मैं श्रृंगार लिखने की गुस्ताखी करती हूँ, पर अगर इजाजत हो तो उससे तो पहले आप लोग का वही श्रृंगार तो आपका हक है। बिल्कुल हक है, एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन श्रृंगार की 2 पंक्तियां या कविता सुनाने से पहले मैं आपको पलायन पर कुछ सुनाना चाहती हूँ। वैसे मैं श्रृंगार ही लिखती हूँ, पर शायद वो एक राइटर, एक कवि दिल में होता है ना, तो वो हर समस्या को देखकर, हर परेशानी को देखकर भी 2 पंक्तियां लिख ही देता है, चाहे वो अपनी विधा की ना भी हो। बिल्कुल सही बात। तो मैं अपने मजदूर भाइयों के, मजदूर बहनों की व्यथा पर आपको कुछ एक उनकी विनती सुनाना चाहती हूँ। और ये दर्द कहाँ से निकला वो भी जरा सा बताऊंगी। कि आपने सुना होगा मजदूरों को प्रवासी मजदूर या माइग्रेंट वर्कर्स कहा जा रहा था। तो ये बात मेरे दिल को, एक शायर का दिल तो है थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो ये बड़ी चुभ गई। मैं ये याद दिलाना चाहती अपनी कविता से सबको कि मनुष्य दुनिया में प्रवासी है, हम अजर अमर नहीं है। तो वो एमपी का हो, दिल्ली का हो, मुंबई का हो, तो वो प्रवासी कैसे हुआ? वो तो हिंदुस्तानी ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बस इसी दर्द को बयां करती हूँ। चलिए आओ। गांव को छोड़ करके जो यहाँ शहर बसाते हैं, गांव को छोड़ करके जो यहाँ शहर बसाते हैं, कि उनके घर नहीं होते जो सबके घर बनाते हैं। अच्छा है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। गांव को छोड़ करके जो यहाँ शहर बसाते हैं, कि उनके घर नहीं होते जो सबके घर बनाते हैं। अजर तू भी नहीं प्रवासी तो तू भी है दुनिया में। अगर तू भी नहीं प्रवासी तो तू भी है दुनिया में। कि जिसकी सोच हो ऐसी वही अमर हो जाते हैं। जिसकी सोच हो ऐसी वही अमर हो जाते हैं। और इस पूरी परिस्थिति में मजदूर का दिल क्या सोचता है, सुनिएगा। छोड़ के गांव की मिट्टी क्यों शहर को आए हम, छोड़कर गांव की मिट्टी क्यों शहर को आए हम। अब ना गांव के रहे नहीं शहरी कहलाए हम। क्या बात। छोड़कर गांव की मिट्टी क्यों शहर को आए हम। अब ना गांव के रहे नहीं शहरी कहलाए हम। बड़ा गंभीर मसला है लोगों सोचो तो, बड़ा गंभीर मसला है लोगों सोचो तो। यूं बिन पेंदी का लोटा बन कहो किधर को जाए हम। यूं बिन पेंदी का लोटा बन कहो किधर को जाए हम। और इस कविता का आखिरी बंद, जब वो बसेस की वेट कर रहे थे भूखे प्यासे, तो वो क्या विनती निकलती है उनके दिल से, ये मैंने कहने की कोशिश करी। भूखे प्यासे हैं बच्चे कहाँ से लाए अनुशासन। भूखे प्यासे हैं बच्चे कहाँ से लाए अनुशासन। नहीं अब भाता मन को है कोई भी चाहे दे भाषण। नहीं अब भाता मन को है कोई भी चाहे दे भाषण। सुनाए किसको जाकर और अब दर्द हम दिल का। सुनाए किसको जाकर और अब दर्द हम दिल का। हमें अब न्याय चाहिए कुछ तो बोले प्रशासन। हमें अब न्याय चाहिए कुछ तो बोले प्रशासन। हमें अब न्याय चाहिए
कुछ तो बोले प्रशासन। बहुत खूब अंशु जी, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया बयान किया है आपने तकलीफ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ऑलरेडी 9 बज चुका है, 9:10 हो रहा है, तो मैं श्रृंगार का सिर्फ एक मुक्तक सुनाती हूँ और किसी और दिन एक और कविता सुनाएंगे और फिर जुड़ेंगे। नहीं तो अविनाश जी कहेंगे खुद ही सबसे लेट कर देती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजाक कर रही हूँ लेट के लिए तो हम सब जिम्मेदार होते हैं। जी। नहीं, मैं सबसे कम जिम्मेदार हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं सबसे ज्यादा हूँ। नहीं, आज सब नहीं, समय आखिरी पे वाला थे, सबसे ज्यादा होगा। आज सब समय पे थे, कोई दिक्कत नहीं है। और जी, सबने अपना समय का ख्याल रखा। और मैं चलिए, बस एक मुक्तक और हाँ हाँ बिल्कुल श्रृंगार का बिल्कुल लेनी प्रस्तुत पड़ेगी। करती जी हूँ। जी जी। हाँ, और ये मुक्तक मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन प्रेमियों को जो अभी बेचारे लॉकडाउन में मिल नहीं पाते हैं और उन्हें लगता है कि वो बड़ी जुदाई में रहते हैं। तो इस मुक्तक के जरिए मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रेम में जुदाई शब्द तो होता ही नहीं है। अरे नहीं, सुरक्षा अच्छा में है सावधानी प्रेम में है, मिल नहीं पा रहे, सुरक्षा क्योंकि में जो ज्यादा सावधानी है। साथ में है वो लड़ रहे हैं। तो ये भी बताना चाहती हूँ कि प्रेम में जुदाई शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि मैं आंखें खोलती हूँ तो उसे देखती हूँ, आंखें बंद करती हूँ तो उसे बिल्कुल, देखती हूँ, बेशक, सोचती हूँ तो बिल्कुल उसे सोचती हूँ, बात करती हूँ तो उससे करती हूँ, तो जुदाई कैसे हुई? बस बिल्कुल इसी को बिल्कुल मैं सही एक है। मुक्तक के द्वारा कहती हूँ। बिल्कुल स्वागत। खता अगर आज कर दूं तो क्या मेरे पास होगे तुम? खता अगर आज कर दूं तो क्या मेरे पास होगे तुम? मैं राधा बन जो जाऊं तो मेरा हर रास होगे तुम। क्या मैं बात है, बहुत राधा बन जो जाऊं तो मेरा हर रास होगे तुम। नहीं डर अब जुदाई का मुझे तुझसे मनमोहन। नहीं डर अब जुदाई का मुझे तुझसे ए मनमोहन। मैं जोगन बन भी जाऊं तो मेरा संन्यास होगे तुम। क्या बात, मैं क्या बात है, जोगन क्या बात, बहुत बन अच्छे भाई, भी जाऊं तो मेरा बहुत खूब। मेरा संन्यास संन्यास हो गया। होगे तुम। बहुत खूबसूरत। ही सुंदर, जी, बहुत बस इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम बहुत देती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पूरा सन्यास हो गया। अविनाश जी से गजल सुनवा दीजिए मैडम जाते जाते। जी बिल्कुल। और अब हम अविनाश जी के पास ही आते हैं और सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको ये मंच भी प्रदान करने के लिए। और वो हर बैरियर रूपी अंधकार को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए दो पंक्तियां कहती हूँ और फिर पूरा मंच उनके लिए। जी जी जी। चलो आज से अज्ञानता को बना दें शिथिल। चलो आज से अज्ञानता को बना दे शिथिल। निशा न रहे किसी और घटा ले हृदय का तिमिर। क्या निशा बात, न रहे किसी और घटा ले हृदय का तिमिर। अब हर घर में रोशनी के दिए जल जाएंगे। अब हर घर में रोशनी के दिए जल जाएंगे। उषा हो चहुओर बढ़ा ले सत्य का शिविर। क्या उषा बात हो है। चहुओर बढ़ा ले सत्य का शिविर। सत्य का शिविर। स्वागत है अविनाश जी, बहुत आइए बहुत और धन्यवाद, आप अपना सत्य सुनाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अंशु जी और जितने भी मेरे साथी यहाँ पे आए हुए हैं। अविनाश जी की आवाज नहीं आ रही ना? क्या आवाज हुआ, आप कुछ रुकावट आ गई लगता है। आवाज हाँ, बंद। अविनाश जी अटक गए। अविनाश जी अब आपकी आई, आवाज नहीं आ रही है। अब हाँ आई आ गए, वापस आ गया। अब हाँ आ बोलिए रही है, बोलिए, हाँ आपकी आवाज चलिए। आ रही है। तो अभी आवाज आ रही है मेरा लेकिन आपका फोटो अटक मूवमेंट गया नहीं है कुछ। मूवमेंट नहीं चलिए, है। तो अरे आप बोलिए हम सुन रहे हैं। चलिए चलिए एक शुरू। मुक्तक से बात शुरू करता हूँ। और जी जी ये मुक्तक स्वागत। अभी ये पलायन पे ही हुआ है। एक तस्वीर देखी थी और मेरा दावा है कि आप जब मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा तो आपके सामने भी वो तस्वीर नजर आएगी। बहुत तो पेश है। जीवन की हर जंग यहाँ पर जारी है। हाँ। जीवन की हर जंग यहाँ पर जारी है।
रोजी रोटी भी लगती बीमारी है, जीवन की हर जंग यहाँ पर जारी है। रोजी रोटी भी लगती बीमारी है, गठरी सर पर कांधे पे बच्चा लेकर, गठरी सर पर कांधे पे बच्चा लेकर, पैदल ही घर जाने की तैयारी क्या है, बात है, पैदल ही घर जाने की तैयारी है। जीवन की हर जंग यहाँ पर जारी है, रोजी रोटी भी लगती बीमारी है, गठरी सर पर कांधे पे बच्चा लेकर, पैदल ही घर जाने की तैयारी है। और उसके बाद एक गजल हमारे बड़े भाई की तरफ से फरमाइश हुई है, तो जी शुक्रिया। क्या बात है सर। जिसने सबका बुरा किया होगा, जिसने सबका बुरा किया होगा, जिसने सबका बुरा किया होगा, उससे कोई नहीं खफा होगा। बहुत अच्छे। नहीं खफा होगा, जिसने सबका बुरा किया होगा, उससे कोई नहीं खफा होगा। और ये शेर पसंद आएगा आप सभी को। एक कोशिश है, कितने इल्जाम आग के सर हो, कितने इल्जाम आग के सर हो, घर मेरा राख से जला होगा, घर मेरा राख से जला होगा, कितने इल्जाम आग के सर हो, घर मेरा राख से जला होगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। हर कली आज सहमी सहमी है, हर कली आज सहमी सहमी है, हर कली आज सहमी सहमी है, बागवान ने ही कुछ किया होगा, बागवान ने ही कुछ किया होगा, हर कली आज सहमी सहमी है, बागवान ने ही कुछ किया होगा, जिसने सबका बुरा किया होगा, उससे कोई न खफा होगा। पीठ पर वार किए हैं जिसने, पीठ पर वार किए हैं जिसने, वो यकीनन कोई सगा होगा, वो यकीनन कोई सगा होगा। मेरी कश्ती में छेद था शायद, मेरी कश्ती में छेद शायद, मेरी कश्ती में छेद था शायद, ये समंदर को क्या पता होगा, ये समंदर को क्या पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत भी है। कश्ती में छेद था शायद, ये समंदर को क्या पता होगा। अश्क आ रही, अरे सॉरी, आ रही है महक से मिट्टी की, आ रही है महक ये मिट्टी की, आँख से अश्क फिर
गिरा होगा। वाह वाह वाह, क्या बात, फिर बहुत अच्छा अविनाश जी, वाह वाह वाह। आ रही है महक ये मिट्टी की, अभी बरसात का मौसम भी है, बहुत बहुत बढ़िया से अश्क फिर गिरा होगा। और गजल का मक्ता देखें, आसमां की बिसात क्या मसरूर, आसमां की बिसात क्या मसरूर, क्या ज़मीं को नहीं पता होगा, क्या ज़मीं को नहीं पता होगा, आसमां की बिसात क्या मसरूर, क्या ज़मीं को नहीं पता होगा, जिसने सबका बुरा किया होगा उससे कोई नहीं खफा होगा, उससे कोई नहीं बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाह अविनाश जी, बहुत सुंदर। आप सबका प्यार, मोहब्बत और ये अपनापन ही जो है ये सब करने को मजबूर करता है कि अपने लोग आए, एक साथ पढ़ें, एक दूसरे को सुने और अच्छा लिखने को प्रेरित करें, क्योंकि कोई भी यहाँ संपूर्ण नहीं होता, सब अपूर्ण है। और बिल्कुल हर दिन हर पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, किसी से भी, चाहे वो छोटे हो बड़े हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लेखन जो होता है ये हम कुछ भी नहीं लिखते, ये ऊपर वाला जैसे हमको कलम दे देता है कि बेटा लिख, जबरदस्ती लिखवाता है, तो वरना हमारी बिसात क्या है कि हम दो शब्द भी लिख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए। और मैं कुछ कहना चाहती हूँ अविनाश जी। हाँ जी। बहुत सारी काव्य सम्मेलनों में हम शिरकत करते हैं, लेकिन आपका जो ये ग्रुप है और इसमें जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, निश्चित ही बहुत उच्च कोटि के साहित्य, बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिलती है जी। और इस लोग ने के लिए ज्वाइन हो गई थी पिछली बार भी और आज भी, मतलब इतना अच्छा लगा। श्रद्धा जी, यशपाल जी, आप लोग सभी लोग, और आज भूषण जी को पहली बार सुना, तो सारे लोग बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं जो दिल को भी छूती हैं और दिमाग को भी झकोरती हैं। तो इसलिए निश्चित ही आपका ये प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है और बहुत सुंदर है। जी, हम समर्थन करते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। जी, आप लोग नहीं हो तो मेरे लिए कोई बधाई की मायने नहीं है, आप जैसे कोई नहीं, मेरे और साथ अंशुपाल जी जो श्रृंगार की रचनाएं करती हैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने जो आज मजदूरों के दर्द को पकड़ा है वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत सुंदर थी वो भी। तो मेरा ये कहना है कि आप सब कोहिनूर हैं, मेरे साथ हैं, तो अचानक मेरी भी, यानी उसके वजह से मेरी भी निखार मेरे उस पर आ ही जाएगी। आप लोग हैं इसलिए मैं हूँ, वरना मेरा कुछ वो नहीं है। आप लोग हैं इसलिए ग्रुप अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ये देखिए, ये फिर दोनों तरफ की बात हो गई। आपने कारवा तो आपने ही बनाया है ना। चलिए, शहंशाह नहीं होंगे तो कोहिनूरों की क्या वैल्यू है। चलिए, मेरे ख्याल से तो अपना, चलिए अविनाश जी, ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू, आप सभी आए, नमस्कार, फिर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे जी। शुभ रात्रि। और अंश जी नमस्कार, शुभ रात्रि ठाकुर साहब, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि।